दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियों की श्रृंखला में हमने पहली कहानी दुश्मन का स्वार्थ शीर्षक के अंतर्गत कुछ दिन पहले चैनल पर अपलोड की थी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह एक बूढ़ा सांप अपनी कुटिल चाल में फंसाकर एक तालाब के सारे मेंढकों को धीरे धीरे खा जाता है। हमें खुशी है कि आपने उस कहानी को बहुत पसंद किया। उसी कड़ी में पंचतंत्र की दूसरी कहानी सच्चे मित्र लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस कहानी का भी आनंद लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहा करते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौआ, तीसरा हिरण और चौथा दोस्त था कछुआ। अलग अलग जात के होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते और खेलते थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर भी था, जिसमें कछुआ रहता था। सरोवर तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था, जिस पर अपने घोंसले में कौआ रहता था। और उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर चूहे दादा रहते थे। पास ही घनी झाड़ियों में हिरन का बसेरा था। दिन में कछुआ तट के पास धूप सेकता और पानी में डुबकियां लगाता रहता था। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूम घाम कर सूर्यास्त के समय लौट आया करते थे। जब शाम को चारों मित्र इकट्ठे होते तो एक दूसरे के गले लगते, खेलते और खूब धमाचौकड़ी मचाते थे। उन सभी की दोस्ती खूब परवान चढ़ रही थी। एक दिन शाम को चूहा और कौआ तो लौट आए,
परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने में भी नहीं लगा। कछुआ भर्राए गले से बोला, वो तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, हां, बात बहुत गंभीर है। जरूर वो किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कोए ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वो प्राय जिधर चरने जाता है, मैं उधर उड़कर देख आता, परंतु अब अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सवेरे तक प्रतीक्षा करनी होगी। सवेरा होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खैर खबर लाकर तुम लोगों को दूंगा। उधर कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूं। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सवेरे आ जाना। चूहा बोल उठा, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ ही निकलता हूं। कोए भाई, तुम पौ फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कोए बेचारे ने बड़ी मुश्किल से आंखों ही आंखों में रात काटी। जैसे ही पौ फटी, कौआ उड़ चला। उड़ते उड़ते वो चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक जगह उसे कछुआ और चूहा जाते हुए नजर आए। कोए ने कांव कांव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वो हिरण की खोज में आगे जा रहा है। अब कोए ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरण, मित्र हिरण, तुम कहां हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे दूर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। आवाज की दिशा में उड़कर वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ
छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वो जाल ना देख पाया और फंस गया। हिरण शुभ का शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़कर ले जाएगा। अब मेरी कहानी तो खत्म ही समझो। मित्र कोए, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौआ बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौए ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बैठाकर ले आता हूं। वो अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। अब हिरण को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं। तो मित्र, चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौआ उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौए ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी हुई है। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौए का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौए भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में कोई अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के उस आलम में वो भी शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने
अपने मित्रों को सावधान किया, भाइयों देखो वो जालिम शिकारी आ रहा है, फौरन छुप जाओ। चूहा फौरन पास के बिल में घुस गया। कौआ उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा और हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीट लिया। क्या फंसा था और किसने ये जाल काटा, ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, भागते भूत की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। फिर क्या था, उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौए ने तुरंत हिरण और चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी, समझदारी से काम लेना होगा। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जानकर वो पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहे भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस। योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देखकर शिकारी की बाँछें खिल उठीं। वो थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक करके घने जंगल की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता ये जा वो जा। शिकारी बेचारा दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें एक बड़ा छेद भी बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया।
दोस्तों, इस कहानी का मॉरल यही है, इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। कहानी कैसी लगी हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साहवर्धन करेंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।